वेलकम टू अपना टीचर.com। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। तो चलिए, आप लोगों को बड़ा इंतजार होगा कि सर इंशाल्लाह कब शुरू करने वाले हैं हमारे सेकेंड ईयर फिजिक्स। तो आज हम इंशाल्लाह अपनी पहली वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं जो कि सेकेंड ईयर फिजिक्स को टच कर रही है। और सेकेंड ईयर फिजिक्स में सबसे पहली बात वो ये होती है कि यार पूरा साल पढ़ने के बाद अगर हमें इस बात का आइडिया ना हो कि हमने पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करना है, उस पेपर का क्राइटेरिया क्या होगा, उसमें कितने सवाल दिए जाएंगे, और सबसे मैं साथ साथ ये भी बता दूंगा कि बेटा आप लोगों ने अपने सेकेंड ईयर के सिलेबस में से कौन से चैप्टर को पहले प्रायोरिटी देनी है और कौन से चैप्टर के पहले सवाल याद करने हैं, कौन से वाले। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं हूं आपके साथ असदुल्ला, लेक्चरर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर पैटर्न। ठीक है, पेपर पैटर्न क्या है? बेसिकली सिंपल आसान तरीका, फर्स्ट ईयर करके देकर आ चुके हैं आप लोगों को, तो कुछ भी नया नहीं है। थोड़ा सा चीज़ें फिर भी चीज़ों को रिव्यू कर लेते हैं। जिन्होंने फर्स्ट ईयर अच्छे से अटैम्प्ट नहीं किया तो उनको अब परेशान होने की जरूरत है। इंशाल्लाह सेकेंड ईयर उनके हाथों में है और इसको बहुत अच्छे से मेहनत करके बड़े स्मार्टली तरीके से आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है। ठीक है जी, पेपर के दो पार्ट्स होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 जो होगा आपका वो बेसिकली जब हम एग्जाम में जाएंगे अपने सेंटर, जहां हमारा सेंटर लगेगा, वहां पहुंचने के बाद जैसे ही हमारे पेपर का टाइम शुरू होगा तो पहला पेपर आपके हाथों में थमा दिया जाएगा, वो होगा पेपर 1। ठीक है, उसके लिए उस पेपर 1 के अंदर बेसिकली हमारे पास कितना टाइम होगा? 20 मिनट्स। तो इस 20 मिनट्स के अंदर कितने सवाल होंगे? इट कंसिस्ट ऑफ 1 सेक्शन, एक ही सेक्शन है इस पेपर का। ठीक है, पेपर 1 का एक ही सेक्शन है जो कि सेक्शन ए के नाम से है और इसमें एमसीक्यूज दिए जाएंगे। ये एमसीक्यूज बेसिकली कितने होंगे देख ले यहां पर। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 17 मार्क्स। 17 मार्क्स का सेक्शन होगा। एग्जैक्टली अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि 17 एमसीक्यूज हैं, हर एमसीक्यूज का 1 मार्क है। उस हिसाब से अगर हम 17 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे टोटल मार्क्स कितने बन जाते हैं? 17 एग्जैक्टली। उसके 20 मिनट्स बाद अब आप खुद ही अंदाजा कर लें, 3 घंटों का पेपर जो आप लोग को बेसिकली अपने 3 घंटे का जो पेपर अटेम्प्ट करना है उसमें से 20 मिनट्स अगर निकाल दिए जाएं तो बाकी रिमेनिंग हमारे पास कितना टाइम बचता है? 2 घंटे और 40 मिनट का, यानी 2 hours and 40 minutes होगा हमारे पास, जो कि पेपर 2 के लिए हमने करना है। पेपर 2 बेसिकली 2 सेक्शन रखता है, 2 सेक्शन इसमें होते हैं जिसमें सेक्शन बी और सेक्शन सी। इंशाल्लाह पहले सेक्शन बी को समझ लेते हैं कि सेक्शन बी में हमारे पास जो सेक्शन बी होगा वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का होगा और साथ साथ इसी सेक्शन के अंदर न्यूमेरिकल्स भी दिए जाएंगे। यहाँ पर मैं साथ में मेंशन करा देता हूँ बेटा कि इसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स इसी सेक्शन में आएंगे, सेक्शन सी में नहीं आएंगे। सेक्शन बी के अंदर ही आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट होगा उसी में न्यूमेरिकल्स भी होंगे। चलिए अब इस बात को देख लेते हैं कि सेक्शन बी में हमारे पास जो टोटल ये सेक्शन होगा ये कंसिस्ट करेगा 15 क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें से आउट ऑफ विच 7 आर न्यूमेरिकल्स। इसमें प्लस माइनस हो सकता है, यानी ये भी हो सकता है कि 6 न्यूमेरिकल्स आ जाए और ये भी हो सकता है कि 8 से 9 न्यूमेरिकल्स भी आ जाएं। ठीक है, लेकिन जो एवरेज देखा गया पिछले 35 ईयर्स की रिसर्च के बाद मैंने ये अंदाजा कर लिया कि मुझे अंदाजा है बेटा 15 क्वेश्चंस के अंदर 17 मस्ट भी न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप 15 से 7 न्यूमेरिकल्स निकाल लेते हैं तो पीछे आपके पास कितने क्वेश्चंस बच गए? 8 क्वेश्चंस बच गए, जो कि थ्योरी का पार्ट होगा और उस थ्योरी के अंदर भी तकरीबन समझ लें डेरिवेशंस ही आती हैं। ठीक है जी, अच्छा अब आपने बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि यार हमने असल जो फोकस करना है वो थ्योरी और न्यूमेरिकल डेरिवेशन सब पे फोकस करना है। ठीक है जी, अच्छा अब दूसरी बात, सेक्शन बी में आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 15। ठीक है, जिसमें 7 न्यूमेरिकल्स हैं और 15 में से 8 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थ्योरी का पार्ट डेरिवेशन वगैरह का होगा। ठीक है, एवरी क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। हर एक पार्ट जो होगा इसमें सेक्शन बी के अंदर वो 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इस हिसाब से अगर हम 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो टोटल हमारे जो मार्क्स बनेंगे सेक्शन बी के वो बन जाते हैं 40 मार्क्स। पेपर 2 के अंदर सेक्शन बी जो कि हमने समझ लिया, अब जो दूसरा सेक्शन समझने का है वो है सेक्शन सी। सेक्शन सी बेसिकली आपका डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स का होगा और दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चंस, यानी इस सेक्शन के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 3 क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन हैज 2 पार्ट्स। हर एक सवाल के 2 पार्ट्स होंगे। ठीक है, हर एक सवाल के जो होंगे बेसिकली बेटा वो 2 पार्ट्स होंगे। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यानी मैं आपको समझाता हूं, जरा समझिएगा। यहां पर देखें मैं बताने का मकसद ये है कि फर्स्ट करें हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हो गए, ए और बी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जिसके 2 पार्ट्स हो गए, ए और बी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 मैंने डाल दिया। ठीक है बेटा, उसके भी 2 पार्ट्स हो गए, ए और बी। अब आप खुद सोच लें कि हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने दिए जा रहे हैं? 3 क्वेश्चंस दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। और हर एक सवाल के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के साथ भी मैंने ए बी लिया, 4 के साथ भी ए बी और 5 के साथ भी ए बी। अब आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? आपने अटेम्प्ट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 2 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप कोई भी फर्स्ट करो, आप सपोज कर लेते हो कि ये 2 सवाल आपको आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो। तो टोटल आपने कितने पार्ट्स अटेम्प्ट कर लिए? 4 पार्ट्स आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। और हर एक पार्ट, अच्छा इसमें ये देख लें कि ईच क्वेश्चन कैरी 14 मार्क्स। एक सवाल के मार्क्स जो है वो 14 है, हर एक सवाल के मार्क्स जो है वो 14 है, ठीक है। तो आप जो बेसिकली 4 पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, तो इसमें हर सवाल अगर 14 मार्क्स का है तो उसका एक पार्ट कितने का होगा? 7 मार्क्स। 7 मार्क्स के 2 पार्ट्स हो गए, ठीक है, ये आपका 14 बन गया यहां से, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के 7 बन गए, तो ये आपके 14 मार्क्स होगा। आपने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने थे? आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। इसका मतलब आप कितने पार्ट अटेम्प्ट करोगे? 4 पार्ट्स अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो टोटल इस हिसाब से हमारे पास नंबर ऑफ टोटल मार्क्स कितने बन जाते हैं? 28 मार्क्स बन जाते हैं। तो यहां से आपके पास 28 मार्क्स हो जाएंगे। तो स्टूडेंट सेक्शन बी, सेक्शन जी और सेक्शन ए के बारे में बहुत अच्छे से समझने के बाद अब जो असल मुद्दा जो आप लोग की फेवर में होगा बेटा, वो ये होगा कि यार हमने इस सेक्शन में कौन से चैप्टर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और अगर हमें ये पता चल जाए कि यार हमने कौन से सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं, तो समझ लो आपको हलवा बना के मिल गया, यानी आपने अब पूरा एक रिवायती अंदाज में पूरे बुक को नहीं पढ़ना, अब आपने स्मार्टली प्रिपरेशन करनी है। उसके लिए आपने बहुत सिलेक्टिव चैप्टर को उठाना है, यानी पहले कौन से चैप्टर कर लिए जाएंगे सेक्शन बी के लिए, और फिर सेक्शन सी पर आएंगे, सेक्शन सी के कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ हमारे सिलेबस में, जो हमारे सिलेबस में बेसिकली आपको पता है इंटरमीडिएट यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर टोटल हमारे पास पूरे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मिला के हमारे पास टोटल 20 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें से स्टार्ट के 10 चैप्टर्स हम फर्स्ट ईयर में डिस्कस करते हैं, जबकि फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 टिल चैप्टर नंबर 20 तक के जो चैप्टर्स होते हैं वो हम सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है हीट, और चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक, चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी, 14 जो है वो मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से है, और 15 जो है कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, चैप्टर 16 इलेक्ट्रॉनिक्स, 17 एडवेंट ऑफ मैटर एंड फिजिक्स, चैप्टर 18 द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, 19 द एटॉमिक न्यूक्लियस, एंड चैप्टर नंबर 20 द एटॉमिक रेडिएशंस। तो ये तो वो चैप्टर थे बेसिकली जो हमने सिलेबस में करने हैं। अब इसमें से कौन से चैप्टर हैं जिसके लिए मतलब अगर आप लोग चाहते हो सेक्शन बी को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना, और हम पहले कौन से चैप्टर की तैयारी करें जिसमें हम सेक्शन बी को अपना बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और सेक्शन सी में हमने कौन से चैप्टर्स करने हैं वो मैं आप लोगों को आज बता देता हूं। बेटा देखो सेक्शन बी, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ें एक दफ़ा रिव्यू करा दूं कि बेटा सेक्शन बी में मैंने आपको बताया था 15 पार्ट्स दिए जाएंगे, ठीक है। 15 में से हमें 10 क्वेश्चन 10 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं, तकरीबन 7 to 8 न्यूमेरिकल्स होते हैं, और इसके अलावा बाकी रिमेनिंग यानी 7 to 6 जो है वो आपके पास जो है वो थ्योरी यानी डेरिवेशन से रिलेटेड पार्ट बनकर आता है। अब ये जो 10 पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन बी में, वो कौन से चैप्टर में से, यानी हमने कौन से चैप्टर को पहले करना है जिससे हम जो है सेक्शन बी को अपना वेल प्रिपेयर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप लोग ये नोट डाउन कर लें बेटा, चैप्टर नंबर 11, ठीक है, चैप्टर 11 कर लें, और साथ में 12 कर लें, 13 कर लें, 14 कर लें, एंड 17 कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास अब काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 चैप्टर्स करने हैं सिर्फ और सिर्फ हमें सेक्शन बी को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए, सिर्फ 5 चैप्टर्स करने हैं, जबकि हमारे सिलेबस में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने? 10 चैप्टर्स हैं जो हमने करने हैं। उसमें से 5 चैप्टर को अगर आप पहले बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपका सेक्शन बी समझ लो बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब बात कर लेते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी के लिए हमें जो है वो कौन से चैप्टर को मद्देनजर रखना है, यानी जिसमें से आपके सवाल बनकर आ रहे होते हैं, वो है आपके चैप्टर 11, ठीक है जी, चैप्टर 11, और इसमें भी आपका चैप्टर 12 का बनता है डिटेल्ड क्वेश्चन, और साथ साथ चैप्टर 14 एंड चैप्टर 18 में से भी है, और साथ में चैप्टर नंबर 20, ठीक है जी। अच्छा इसमें भी चैप्टर काउंट कर लें 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर भी हमें 5 ही चैप्टर्स अटेम्प्ट करने हैं, 5 चैप्टर्स ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है जी। 5 चैप्टर्स हमें सेक्शन बी के लिए करने हैं, और 5 चैप्टर्स हमें सेक्शन सी के लिए करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें नया क्या था, इसमें सर ने हमें क्या बताया। देखिए टोटल नंबर ऑफ 10 चैप्टर्स है, 5 चैप्टर मैंने सेक्शन बी में डाल दिए, 5 सेक्शन सी में डाल दिए, तो ये तो पूरा सिलेबस हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो कि सिमिलर हैं, आप पूरा सिलेबस नहीं कर रहे हो। देखो चैप्टर 11 सेक्शन बी में भी है, सी में भी है, इसी तरह 12 भी है यहाँ पर, और यहाँ भी 12 है, 13 चलो हटा दो, 14 हम ले लें, 14 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 17 जो है वो आपका यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर 17 किसी हद तक कभी कभार अनएक्सपेक्टेडली अगर आ गया तो आ गया, ना अदरवाइज चैप्टर 18 या 20 में से सवाल बनता है, ठीक है जी। तो अब 3 चैप्टर्स ऐसे हैं, सॉरी 2 चैप्टर हमारे ऐसे हैं जो कि दोनों में सिमिलर हैं, ठीक है। चैप्टर 11 12 एंड 14, चैप्टर 12 एंड 14, चैप्टर 12 एंड 14 ये वो चैप्टर्स हैं जो हमारे सेक्शन बी और सेक्शन सी में दोनों सिमिलर हैं, यानी एक ही दफा जब सेक्शन बी की तैयारी करेंगे तो आपके सेक्शन सी भी साथ में हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग आपने करने कितने चैप्टर हैं, 13 17 18 और 20,
टोटल 2+4 कर लें, यानी 6 चैप्टर टोटल आपने सिलेबस में से कर रहे हैं। 10 चैप्टरों में से आप सिर्फ 6 चैप्टर अपने अटैम्प्ट करेंगे तो आप लोगों की मुकम्मल तौर पे बहुत अच्छे से वेल एंड गुड 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन यानी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने सेकेंड ईयर फिजिक्स का मुकम्मल तौर पर आगाज़ करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।